सेशन 2021-22 में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे सवाल डाउट हैं बच्चों के मन में। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम, मिड टर्म का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, सीबीएसई के एग्ज़ाम, बोनस मार्क्स 6 to 8, 9, 10, 11, 12, अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। बोनस मार्क्स किसे मिलेगा, कैसे मिलेंगे, क्या 2021-22 में सारे बच्चे पास होंगे, क्या सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आप डिफरेंट टाइप में अलग अलग जगह अपने सवाल पूछते हैं लेकिन आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और गारंटी है इस वीडियो के बाद आप दूसरी कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहोगे। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये जानकारी, सही जानकारी पहुंचे। साथ ही इसी तरह से नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कर दिया है 50-50 नंबर का। इससे पहले ओवरऑल एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था लेकिन इस बार 2 बार कर दिए हैं। रीज़न है कोरोना, क्योंकि कोरोना आया है और इसने एग्ज़ामों पे बहुत ज़्यादा असर दिखाया है। तो ऐसे में सीबीएसई ने 2 हिस्से में इन्हें बांट दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं। अभी कुछ एग्ज़ाम सीबीएसई के, कुछ एग्ज़ाम अपने गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के जो कि इंटरनल करवाती है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि क्या सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए अभी रिसेंटली मैंने अपडेट किया पिछली वीडियो में कि सेकेंड टर्म को लेकर के एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो भी 9th और 10th के वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई कंटिन्यू करवाई जाए ताकि इनकी सेकेंड टर्म की तैयारी हो सके। तो ये आप माइंड सेट कर लो कि सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम फिलहाल होंगे। हाँ, इन केस अगर सिचुएशन बदलती है तो आपके फर्स्ट टर्म से ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। कुछ सवाल है हमारे मन में कि जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे मैथ साइंस में आपने देखा होगा 10th क्लास में, जिनमें कि क्वेश्चन ही गलत आए थे। यानी कि सीबीएसई ने जो प्रश्न बनाया था वो गलत था। और कुछ ऐसे थे कि सवाल सही था लेकिन ऑप्शन में वो सही आंसर था ही नहीं। कुछ ऐसे भी सवाल थे कि जो आंसर की में ही गलत दे रखे थे। तो ऐसे में कंफ्यूज बच्चे हैं कि ये बोनस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने मिलेंगे, किसको मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये रूल पहले से चलता आ रहा है कि अगर फॉल्ट सीबीएसई की तरफ से है, फॉल्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ से है, फॉल्ट आपके मेथड की तरफ से है, सिस्टम की तरफ से है, तो इसका हर जाना बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। बच्चों ने अगर नहीं किया है तब वो बच्चों का फॉल्ट है। लेकिन अगर पेपर ही गलत बना है, आंसर की में मार्क्स गलत दिए हैं, तो इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, यानी कि जो सही आंसर है, भले ही आंसर की में कुछ और दिया हो लेकिन जो बच्चे ने आंसर लिखा है उसी को सही माना जाता है और बच्चे को मार्क्स दिया जाता है। एक और बात मैं आपको कर दूं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ये स्टूडेंट के फेवर में ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर डाउट वाला मामला रहता है तो ये जाता है स्टूडेंट के फेवर में, यानी कि बच्चों को मार्क्स दे दिया जाता है। और कई कंडीशन में ऐसे होते हैं कि एक सवाल के 2 आंसर होते हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों सवाल सही होते हैं, यानी कि मार्क्स आपको मिलता है। एक और सवाल आपके मन में है कि सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, कंफर्म है, आपको बोनस मार्क्स भी इसी तरह से मिलेगा। कुछ बच्चों के सवाल हैं कि पास मार्किंग क्या रहेगी। देखो, पास मार्किंग हमेशा से एक ही रहा है, ये बदला नहीं है। 33% में ही आप पास होंगे। अब इसमें इंटरनल भी आ गया है भाई, एक्सटर्नल भी आ गया है। जो आप 40 नंबर का मार्क्स दे रहे हैं, क्या उसमें पास होना ज़रूरी है? जो इंटरनल मार्क्स मिलेंगे क्या उनको मिला करके पास होना ज़रूरी है? और इंटरनल कौन देगा, कैसे मिलेंगे? तो चलिए आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर 33% में ही बच्चे को पास माना जाता है और इन फ्यूचर भी 33 में पास रहेगा। क्लियर है? अब ये 33 2 तरीके से होता है। एक तो 40 का 33
दूसरा है 50 का 33 इंटरनल जुड़ जाएंगे। दूसरा है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये भी चीज़ है कि भाई क्या फर्स्ट टर्म में अगर बच्चे का 0 नंबर आए और सेकंड टर्म में बच्चा पूरे मार्क्स ले आए तो क्या बच्चे पास हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हाँ जो एक सिस्टम है, जो एक लॉजिक है, जो एक परफॉर्मा है, ये जो चलता आ रहा है, आपको फर्स्ट टर्म जो कि सीबीएसई करवा रहा है, या जो 40 नंबर का पेपर है उसमें से आपको 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। लाइक 40 नंबर का पेपर है तो आपके उसमें से 12 मार्क्स आपके आने चाहिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जो 50 नंबर का आया है ना, तो उसमें क्या होगा, आपके जितने भी टोटल मार्क्स बनेंगे उनको 0.8 से इंटू कर दिया जाएगा और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स गिने जाएंगे। लाइक आपके 50 सवाल करने थे, आपने 40 किए हैं तो 40 इंटू 8.8 कर दिया जाएगा, तो आपके जो मार्क्स है ना वो 36-7 ऐसे कुछ बनेंगे। तो आपके इस तरह से मार्क्स बन जाएंगे और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। अब भाई रही बात कि भाई इंटरनल कुछ ऐसे भी है ना, भाई 40 नंबर तो आपको जो पेपर आया वो है, लेकिन 10 नंबर तो टीचर के हाथ में। तो क्या उन 10 नंबर से आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि मिलाकर मान लो 40 नंबर में बच्चे के 5 नंबर आए और 10 बच्चे को स्कूल से मिल गए तो बच्चे के बन गए 15, और 50 में से आपको 50 में से आपको कितना पास होना चाहिए, 33, तो 50 का 33 हो गया आपका 17 है ना, तो 17 में पास है। मान लो बच्चे को 8 नंबर मिल गए 40 में से और बच्चे को 10 यहाँ से मिल गए तो बन गया 18, तो 18 में बच्चे को नॉर्मली पास हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चा पास नहीं होगा, बच्चे को 40 में जो आपके 40 के मार्क्स हैं रिटर्न वाले उनमें पास होना कंपलसरी है। अब अगर आपके फर्स्ट टर्म में नहीं आए, सेकेंड टर्म में आपने पूरे 40 में से 40 लिया है, तो क्या आपको पास माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको फर्स्ट टर्म में भी पास होना है, आपको सेकेंड टर्म में भी पास होना है। अभी इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर सर्कुलर नहीं आया कि आपको दोनों में होना है, लेकिन यही लॉजिक बनता है कि आपको दोनों एग्जाम में पास होने चाहिए। और हाँ, फिलहाल अगर आपके फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, आप किसी रीजन से आपके रह पाए, तो आप सेकेंड टर्म की तैयारी में लग जाइए आप अभी से, क्योंकि जितना आपने हल्के में लिया था वो आपको फर्स्ट टर्म ने दिखा दिया। कितना हल्के में आपने लिया है उतना हल्का ही आपका रिजल्ट बना है। अब आपको सेकेंड टर्म की तैयारी में अभी से जुट जाना है और सेकेंड टाइम में आपको 40 में से 40 लाने हैं, ताकि अगर आपके फर्स्ट टर्म में कम भी मार्क्स आए तो आप सेकेंड टर्म में और आपका बैलेंस में आ जाएगा। तो चलिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में। साथ ही इसी तरह से नई अपडेट, नई जानकारी, एजुकेशनल, मोटिवेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार पहुँचती रहिए। तो चलिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। जय हिंद।